प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मन, जितना बड़ा इनका नाम है उससे ज्यादा बड़ा इनका राजघराना है। दरअसल ये है त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के उत्तराधिकारी। शाही परिवार से आने वाले प्रद्योत त्रिपुरा में इस वक्त अहम किरदार में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रद्योत त्रिपुरा में आदिवासी पार्टी टिप्रा मोथा का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी टिप्रा मोथा के वो अध्यक्ष हैं और अब ये पार्टी तीसरे पक्ष के तौर पर चुनावी मैदान में है। दरअसल कांग्रेस लेफ्ट की गठजोड़ और भाजपा दोनों ही चुनाव के लिए टिप्रा मोथा का साथ चाह रहे थे, लेकिन महाराजा जी और उनकी पार्टी की एक खास मांग है और वो है ग्रेटर टिप्रालैंड की। मतलब ये कि ग्रेटर टिप्रालैंड के नाम से आदिवासी समुदाय के लिए एक अलग राज्य बने, ऐसी मांग है। और इसी मांग के चलते महाराजा जी यानी कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मन ने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। चूंकि कांग्रेस लेफ्ट हो या भाजपा, किसी ने भी इस अलग राज्य की मांग को दमखम से स्वीकारा नहीं। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि यूं तो महाराज जी की पार्टी सिर्फ 4 साल पुरानी है, लेकिन आदिवासियों के बीच ऐसी पकड़ बन चुकी है कि भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके साथ हाथ मिलाने को आतुर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेहद ही कम समय में ये पार्टी काफी लोकप्रिय बन गई, लेकिन महाराज जी की शर्त यानी कि ग्रेटर टिप्रालैंड के अलग राज्य बनाने की शर्त की वजह से कोई भी गठजोड़ गठबंधन हो ना पाया। बता दें कि टिप्रा मोथा ने अप्रैल 2021 में हुए त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन को सीधे चुनौती देते हुए 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी समुदाय के बीच प्रद्योत की गहरी पैठ है और वो इसलिए क्योंकि आदिवासी समुदाय के लिए वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। चूंकि टिप्रा मोथा ने ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, ऐसे में सवाल हुए कि क्या भाजपा विरोधी वोट वाम कांग्रेस गठजोड़ और टिप्रा मोथा के बीच बढ़ सकते हैं। वैसे इससे यह भी याद आया कि जिस कांग्रेस के विरोध में आज प्रद्योत खड़े हैं, कभी वो उसी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। इनफैक्ट उनका सियासी सफर ही कांग्रेस से शुरू हुआ था। 2019 में उन्हें त्रिपुरा कांग्रेस का चेयरमैन चुना गया था, लेकिन वो इस पद पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सके और एनआरसी मुद्दे के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लिया, लेकिन वो लगातार एनआरसी का विरोध करते रहे और समर्थन जुटाते रहे। प्रद्योत ने साल 2021 तक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो लगातार सियासत में एक्टिव थे, सक्रिय थे। 2019 लोकसभा चुनाव आया तो प्रद्योत माणिक्य देव ने अपनी बहन महाराज कुमारी प्रज्ञा देव वर्मा के लिए प्रचार किया। फिलहाल माणिक्य देव वर्मा टिप्रा के चेयरमैन और त्रिपुरा रॉयल फैमिली के हेड हैं। बता दें कि प्रद्योत त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्रद्योत के शाही परिवार की। त्रिपुरा की रियासत में माणिक्य राजवंश का शासन था। 15 अक्टूबर 1949 को रियासत का भारत में विलय हो गया था। उस वक्त प्रद्योत माणिक्य के पिता किरीट विक्रम माणिक्य त्रिपुरा के शासक थे। हालांकि वो उस वक्त नाबालिग थे। उसके बाद किरीट ने कांग्रेस से सियासी सफर शुरू किया। किरीट विक्रम और उनकी पत्नी यानी प्रद्योत माणिक्य की मां विभू कुमारी देवी कांग्रेस से सांसद चुने गए थे। किरीट विक्रम 3 बार सांसद रहे थे, जबकि मां विभू 2 बार कांग्रेस विधायक और त्रिपुरा सरकार में मंत्री भी रही। अब शाही परिवार के इसी सितारे पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। आदिवासी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है। बता दें कि आदिवासियों की पार्टी होने के बावजूद टिप्रा मोथा ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित 22 सीटों के अलावा 22 गैर आदिवासी सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन 22 सीटों पर भी आदिवासी वोटरों की खासी तादाद है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि टिप्रा मोथा के जो रॉयल स्कायन है वो क्या खेल बदल सकते हैं त्रिपुरा में? कमेंट्स में लिखकर आप भी बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।